नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित सिंधी धर्मशाला में निरंकारी मिशन के द्वारा एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया। वही आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा का नाम है। यह कोई सांप्रदायिक मजहब एवं जाति के लिए नहीं है, बल्कि मानव को आत्मा से परमात्मा की मिलन का एक माध्यम है। ब्रह्म ज्ञान ही हमारा आत्मा के लिए यह शरीर सफल संपन्न होने के बाद हमें कहाँ जाना है, यह हमारी रूह को पता होना चाहिए। और जब यह ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो रूहानियत का जन्म होता है एवं रूहानियत हमें यह सिखाती है कि निरंकार परमात्मा के भय और भाव में ही हमें अपना जीवन बिताना है। एवं इंसान में परमात्मा का भय होता है तो मन में कृति खत्म हो जाती है और कृति खत्म हो जाने के बाद इंसानों में संतों के गुण आने लगते हैं। जहां संतों के गुण आने के बाद समाज में इंसानियत फैल जाती है। वही आयोजित सत्संग कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में निरंकारी मिशन के लोग मौजूद रहे। उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। प्यार से नेक व्यवहार से जग में रहना सिखाता हमारा मिशन। झूठ से मोड़ता सच से है जोड़ता, झूठ से मोड़ता सच से है जोड़ता। ज्ञान गंगा माता हमारा मिशन। प्रीत और प्यार से नेक व्यवहार से जब परमार्थ की बात होती है, भगवान की बात होती है, तो कहते भगवान तो आपे मिल जाएगा। बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमारे आगू भी कभी भगवान ऐसे हमारे सामने रख देते हैं, सपने दिखा देते हैं कि भगवान ये भी कह देंगे जगह जगह में, कण कण में। हमारी समय की सदगुरु माता सुदीक्षा सतिंदर हरदेव जी महाराज का यह मिशन है। यह आवाज मानव एकता, जन जन तक यह आवाज पहुंचाई जाए कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। या जो मानव तन मिला है बड़े ही भाग से मिला है। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मानुष तन मिलता है। तो जब ये मानव तन मिल गया है तो हम उसे क्यों ऐसे ही व्यर्थ। आज सिंधी धर्मशाला में संत निरंकारी मंडल के द्वारा संत निरंकारी मिशन का सत्संग रखा गया है। यह धार्मिक सत्संग था। ये जात संप्रदाय से परे है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस सत्संग में भगवान को सब क्षण में दिखाने का वादा किया जाता है। आज की जो संगत, विशेष संगत दिल्ली से आए परम सत्कार महात्मा श्रीमती राजवासुदेव जी और परम सत्कार महात्मा वासुदेव जी, जिनका सानिध्य आशीर्वाद आज उमरिया संगत को मिला। उमरिया के धन्य भाग जो ऐसे अवसर मिले और यही अरदास, यही प्रार्थना की ये अवसर ही और भी जारी रहे ताकि सभी मिलजुल कर हम मिशन के इस जो एकजुटता का काम है, एकत्व का काम है, मिलवर्तन का काम है और आपसी भाईचारे की भावना को लेते हुए और मिशन का जो भी कार्य है हम सभी मिलकर यूं ही सहयोग करते रहें और ताकि आगे जो समय आने वाला है निरंकारी मिशन के लिए, जैसा सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज चाह रही हैं कि सभी मिलजुल कर रहें, कंधे से कंधा मिलाकर रहें। तो मिशन का यही एक मेन उद्देश्य कि मानव हो मानव से प्यारा, आपस में हो भाईचारा, इस बात को लेते हुए और एकत्व की बात को लेते हुए मिशन में एकत्व बना रहे, यही प्रार्थना, यही अरदास। और आज की इस विशेष संगत में सबका बहुत बहुत यहाँ पर निरंकारी मिशन का जो कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पर बताया गया कि निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा का नाम है। ये कोई संप्रदाय या मजहब या किसी जाति पाति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि मानव को आत्मा से परमात्मा का मिलन इसका एक माध्यम बताता है। कि ब्रह्म ज्ञान, निराकार का ज्ञान ही हमारी आत्मा की जरूरत है। इस शरीर के सफल संपन्न होने के बाद हमने कहाँ जाना है, हमें अपना ठिकाना पता होना चाहिए, रूह को अपना ठिकाना पता होना चाहिए। तो जब ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है, रूहानियत का जन्म होता है और रूहानियत हमें
सिखाती है कि निराकार परमात्मा के भय में जीवन बिताना है, उसके भाव और भय में जीवन बिताना है। तो इंसान को जब परमात्मा का भय रहता है कि ये हमें देख रहा है, हमारे अंदर की जानता है, तो मन में नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। नेगेटिविटी खत्म होने से संतों वाले गुण आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें प्रेम, विशालता, स्वेदता, करुणा, ये सारे गुण जब आ जाते हैं तो इंसानियत अपने आप समाज में फैलती है। इसीलिए सतगुरु माता श्री दीक्षा जी महाराज, जो इस समय संत निरंकारी मिशन के हेड हैं, उन्होंने इस एनुअल संत समागम पर ही हमें एक थीम दिया, रूहानियत इंसानियत संग संग, यानी रूहानियत इतनी फैल जाए कि सारे समाज में इंसानियत भी अपने आप उभर के सामने आए, इंसान को प्यार करना। में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।